हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। एक स्थानीय समाचार पत्र का यह समाचार पढ़िए आप। बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक समाचार पत्र में ये न्यूज़ है। अब बाल विवाहों में 50% की कमी आई है। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया है। दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की है। अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि निर्धनता और कुपोषण ये अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएं हैं। तो हमने देखा इस न्यूज़ आइटम में कि किस तरह से अलग अलग आंदोलनों का जिक्र है यहाँ पर। बाल विवाह विरोधी आंदोलन, दहेज विरोधी आंदोलन, निर्धनता और कुपोषण को हटाने के लिए आंदोलन। तो समाचार पत्र के समाचारों में आंदोलनों का उल्लेख हुआ है। तो इस समाचार के प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है इस समाचार में। तो जो सभी आंदोलन है एक ही विषय से संबंधित नहीं है। पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। राजनीतिक दल सत्ता की प्रतिद्वंदिता में रहते हैं, यानी वो हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि कौन सा दल अपने को ज़्यादा प्रचार में लाकर और सत्ता को हासिल करेगा। और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद वो सामान्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका सर्वसमावेशक होती है, यानी कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक दल बहुत सारे कार्य करते हैं, वो सर्वसमावेशक उनकी भूमिका होती है। वे किसी एक प्रश्न पर या एक समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके एजेंडे में एक किसी बहुत बड़ी समस्या का जो होता है वो सॉल्व करने की बात कही जाती है, लेकिन वो सारी समस्याओं की बहुत सारी समस्याएं जो समाज में होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है। अब जैसे किसान हैं, श्रमिक हैं, उद्यमी जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, या व्यवसायी हैं, महिलाएं हैं, दलित वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो सभी के बारे में सोचकर ही जो राजनीतिक दल होते हैं, यानी पार्टीज होती हैं, वो अपनी नीतियों को निर्धारित करती हैं। तो आप पूछेंगे कि इसमें आंदोलनों का क्या महत्व है, या आंदोलन क्यों होने चाहिए हमारे समाज में। तो समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता है। कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सभी लोग तो राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उनको किसी एक समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है और उन समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित करते हैं। सबसे बड़ी क्या बात होती है, अब अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे दहेज की समस्या है, तो उसको रोकने के लिए प्रॉब्लम है, हम संगठित होंगे। या बाल विवाह की समस्या है, या और कोई भी समस्या है, महंगाई की समस्या है, तो उसको लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों को संगठित करेंगे। फिर सरकार पर दबाव डालेंगे लिए निरंतर गतिशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालने का काम किया जाता है। तो जो कुछ लोग संगठित होते हैं, एक समस्या को लेते हैं, और उस समस्या जैसे पर्यावरण की समस्या हो गई, तो वो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और अपना जनमत तैयार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं, न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, और इस तरह से वो एक तरह का जनमत तैयार करके सरकार पर दबाव भी डाल सकते हैं कि सरकार इस समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ न कुछ करे। तो इन सामूहिक कृतियों को आंदोलन कहा जाता है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं या किसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उसको कहते हैं हम आंदोलन। सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। अब लोकतंत्र में आंदोलनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आंदोलनों के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न भी चर्चा में आ जाते हैं और सरकार को फिर इन प्रश्नों पर, इन समस्याओं पर बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, और आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। स्पेशली पर्यावरण आंदोलन से अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, ये सब लोग जुड़े हैं कि किस तरह से नर्मदा नदी के ऊपर अगर बांध बनाया गया तो किस प्रकार से बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो अपनी इन लोगों की समस्याएं, विस्थापितों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार को फिर उस समस्या के बारे में पूरा सोच विचार करना पड़ता है, फिर नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है।
अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। एक स्थानीय समाचार पत्र का यह समाचार पढ़िए आप। बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक समाचार पत्र में ये न्यूज़ है। अब बाल विवाहों में 50% की कमी आई है। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं